जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाला क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं खासकर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप लोगों को गद्य विधाओं पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% गारंटी है कि आपका यहीं से क्वेश्चन बन करके आएगा। ठीक है, पूरे के पूरे मैं आपको वायरल क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका 2020 से लेकर के 23 तक में लगातार पूछा गया है, विद प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यह वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने अभी तक वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर के आई बटन पर देख लेना, अदरवाइज मैं आप सभी को इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आप यहाँ पर देख सकते हो त्रिवेणी। त्रिवेणी जो रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? आलोचना, जीवनी, नाटक या फिर उपन्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी जो रचना है ये आपका आलोचना विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और ये रचना है किसका? त्रिवेणी। क्योंकि कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिवेणी के रचनाकार हैं या फिर त्रिवेणी के रचयिता या फिर लेखक हैं, तो आप किस पर टिक लगाओगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर लगाओगे। ठीक है, ये तो आपको फटाक से याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो फटाक से लिख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको वायरल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपका बोर्ड परीक्षा 2021 के जीक्यू मॉडल पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना है ना, ये जो रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक, जीवनी, कहानी, उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवनी विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, यानी कि निराला की साहित्य साधना ये जो रचना है ये आपका जीवनी विधा पर आधारित रचना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताओगे? राम विलास शर्मा। ठीक है, क्या बताओगे? राम विलास शर्मा। लिखना चाहते हो फटाक से लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो विद प्रूफ के साथ ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। ठीक है, 2020 के एमबी मॉडल पेपर में, 22 के एडी मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं यकीन होता है तो आप जाकर के मिला लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आप जानते ही होंगे, निर्मला है ना। निर्मला जो रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक, जीवनी, उपन्यास या फिर कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो कमेंट में, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलो अदरवाइज मैं ही आपको बता देता हूँ कि निर्मला जो रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? ये आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, इसके लेखक के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, प्रेमचंद है। ठीक है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है कि निर्मला के रचयिता हैं या फिर लेखक हैं। ठीक है, तो आप किस पर टिक लगाओगे? प्रेमचंद पर टिक लगाओगे। ठीक है, जितना मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ फटाफट से इसको नोट डाउन जरूर से जरूर कर लेना। ये आपका पूरा वायरल प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो 2020 से 23 तक में लगातार पूछा गया है। ठीक है, विद प्रूफ के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 के एडी मॉडल पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचपात्र। पंचपात्र जो रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, नाटक, जीवनी या फिर उपन्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और ये है किसका? ये है आपका बख्शी। ठीक है, बख्शी की रचना है, जिनका पूरा नाम क्या हो जाता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है ना। और ये जो रचना आपका है, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन कब पूछा गया था? आप यहाँ पर देख सकते हो विद प्रूफ के साथ 2022 के एएफ मॉडल पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना इनके रचनाकार का नाम, यानी कि बख्शी। ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या हो जाता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो विद प्रूफ के साथ 2020 के एमई मॉडल पेपर में, 22 के एसी मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है या फिर किस विधा पर आधारित रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपन्यास। ठीक है, ये आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और ये है किसका? बाण भट्ट की आत्मकथा ये है किसका रचना? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप खुद कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बर्फ की गुड़िया ये जो रचना है आपका किस विधा पर आधारित रचना है? बाल साहित्य, आलोचना, जीवनी या फिर नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल साहित्य। यानी कि जो बर्फ की गुड़िया है ये जो रचना है ये आपका बाल साहित्य विधा पर आधारित रचना है। और ये आपका है किसका? ये आपका जयप्रकाश भारती का है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना। और ये क्वेश्चन आपका देख सकते हो कब से कब तक पूछा गया है, 2020 के एमई मॉडल पेपर में और 22 के एबी मॉडल पेपर में भी पूछा गया है।
तो आप खुद समझ सकते हो कितना ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल विद प्रूफ के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो रश्मिमांसा, ये जो रचना है आपका किस विधा पर आधारित रचना है? आलोचना, जीवनी, नाटक या फिर उपन्यास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बता दो। देखो मैं आपको बता दूं कि जो रश्मिमांसा जो रचना है ये आपका आलोचना विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो है रचना ये आपका रामचंद्र शुक्ल का रचना है। ठीक है, विद प्रूफ के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी बार आप यहाँ पर देख सकते हो पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। 2020 के एमई मॉडल पेपर में, एमजी मॉडल पेपर में, है ना, 22 के एई मॉडल पेपर में, एजी मॉडल पेपर में भी पूछा गया और 23 के डीजी मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो आप खुद समझ सकते हो कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो रश्मिमांसा रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? आलोचना विधा पर आधारित रचना है और ये है किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहरों का राजहंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख सकते हो 2022 के AA मॉडल पेपर में पूछा गया है। उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र या फिर जीवनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? ये आपका नाटक विधा पर आधारित रचना है। ठीक है किसका? ये मोहन राकेश का है। लिखना चाहते हो फटाक से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेवा सदन। मैंने आप लोगों को बताया था ना मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी हो जाती है? कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन, है ना, ये सारी रचना मुंशी प्रेमचंद की रचना ही है। ठीक है, जो कि आपका पॉपुलर रचना है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो विद प्रूफ के साथ कितनी बार पूछा गया? 2020 में एमई मॉडल पेपर में, 22 के एबी मॉडल पेपर में, है ना, और 22 के एसी मॉडल पेपर में भी, 23 के डीसी मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो जो सेवा सदन रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास या फिर नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और यह है किसका? प्रेमचंद का रचना है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सेवा सदन के रचयिता या फिर सेवा सदन के रचनाकार हैं, तो आप किस पर टिक लगाओगे? प्रेमचंद पर टिक लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि वही सेवा सदन रचना के क्या हो जाते हैं? रचयिता हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा गुरु, है ना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि परीक्षा गुरु, जब मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा संक्षिप्त परिचय पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को पूरा उसमें अच्छे से डिटेल बताया था, है ना, कि जो परीक्षा गुरु है हिंदी का प्रथम क्या है? उपन्यास है। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास जब भी पूछा जाए तो आप किस पर टिक लगाओगे? उपन्यास, यानी कि परीक्षा गुरु है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि इसके रचयिता कौन हो जाते हैं? लाला श्रीनिवास दास हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर विद प्रूफ के साथ 2022 के एई मॉडल पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आज आप सभी का हिंदी गद्य साहित्य का पूरा समाप्त मैंने कर दिया। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी मैं आप सभी का कल से क्लासेस लूँगा हिंदी गद्य का। जैसा कि आप लोगों को बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने आपको जीवन परिचय और उनका जो मित्रता वाला पार्ट था पूरा आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और सारांश भी बता दिया है। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर मैं आपको कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।